Good morning, class. Today we will discuss about the healthcare agencies. So, what is the healthcare agencies? The healthcare system of India may be defined as the industries which provides health services so as to meet health needs and demands of individual and community. हेल्थ एजेंसीज का मतलब क्या होता है कि हेल्थ केयर सिस्टम जो इंडिया में है तो वो क्या करते हैं कि प्रॉपर इंडस्ट्रीज होती है, तो इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको वो लोग क्या करते हैं, उनकी डिमांड और उनकी नीड के अकॉर्डिंग हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कोई स्कीम देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं, तो क्या होता है कि उनकी डिमांड्स और उनके नीड के अकॉर्डिंग प्रॉपर उनको केयर मिल सकती है। तो हेल्थ केयर एजेंसीज ऐसे काम करती है। दिस 5 मेजर सेक्टर और हेल्थ एजेंसीज आर द फॉलोइंग। मेनली 5 मेजर सेक्टर्स होते हैं और हेल्थ एजेंसीज है वो नीचे के अकॉर्डिंग है। Public agencies. First of all, public agencies, public health centers. So, which are the public health centers? Hospitals. इन हॉस्पिटल्स में 4 टाइप्स होते हैं। रूरल हॉस्पिटल, तो रूरल हॉस्पिटल मीन्स कैसी हॉस्पिटल, जैसे कि पीएससी, सीएससी या तो कोई रूरल एरिया है वहाँ पे जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे केयर प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मीन्स कोई भी रूरल एरिया का एक डिस्ट्रिक्ट होता है, वहाँ पे एक बड़ी हॉस्पिटल होती है, तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काउंट होता है। नेक्स्ट, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जैसे कि ईएनटी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होती है, हार्ट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होती है, ये आई आई हॉस्पिटल होती है, गायनेक ऑब्स्ट्रैक हॉस्पिटल होती है, ऐसे स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होती है कि जहाँ पे केयर प्रोवाइड हो सकते हैं। टीचिंग हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि वहाँ पे डेमोस्ट्रेशन होता है, टीचिंग प्रोवाइड होता है कि जहाँ पे हाउ वी गिवन द केयर टू द पेशेंट्स, वहाँ पे टीचिंग दिया जाता है। ओके। मेनली पब्लिक एजेंसीज में पब्लिक हेल्थ सेंटर्स होते हैं, पीएससी होती है, और हॉस्पिटल्स होते हैं। हॉस्पिटल्स में कौन कौन से हॉस्पिटल होते हैं? रूरल एरिया में हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं एंड टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं। नेक्स्ट, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में क्या होता है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, कोई कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉय वर्क करता है तो उसको एक स्कीम प्रोवाइड होती है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर उसको ड्यूरिंग वर्क उसको कोई एक्सीडेंट्स होता है तो फिर उसको वहाँ पे उसका पेमेंट प्रोवाइड होता है। अगर वो ड्यूरिंग जॉब ही एक्सपायर हो जाता है तो फिर उसका रेम्यूनरेशन का जितना भी खर्च होता है, सॉरी, उसकी जो भी खर्च होते हैं वो खर्च कंपनी प्रोवाइड करती है। ऐसे स्कीम्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कंपनी है वो प्रोवाइड करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम भी सेम एज इट ऐसे ही वर्क करती है। नेक्स्ट है अदर एजेंसीज। अदर एजेंसीज में कौन सी एजेंसीज होती है? फर्स्ट, डिफेंस सर्विस। डिफेंस सर्विस में क्या होता है कि वो डिफेंस करते हैं एम्प्लॉय को। अगर एम्प्लॉय का उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एम्प्लॉय का कोई फॉल्ट नहीं है, तो फिर उसको डिफेंस किया जाता है। और रेलवेज, रेलवेज को सबको पता है कि रेलवे, सेंट्रल रेलवेज और रेलवेज में कौन कौन से स्कीम प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट, प्राइवेट एजेंसीज। तो विच आर द प्राइवेट एजेंसीज? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि प्रॉपर केयर प्रोवाइड होती है। नर्सिंग होम्स, ऐसे नर्सिंग होम्स है कि जहाँ पे पर्सन को रखा जाता है और उसको वहाँ पे केयर प्रोवाइड होती है। डिस्पेंसरीज, मेडिकल स्टोर्स होते हैं कि जहाँ पे हमको मेडिसिन प्रोवाइड्स होती है। नेक्स्ट, जनरल प्रैक्टिशनर्स एंड क्लिनिक्स। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स जो होते हैं कि जो प्रैक्टिस करते हैं उसको, और उसको वहाँ पे वो अपने आप का क्लिनिक ओपन करके वहाँ पे वो केयर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मीन्स मेडिसिन की भी सिस्टम होती है। ऐसा नहीं कि मेडिसिन कोई भी टाइप की हो सकती है, जैसे कि आयुर्वेदा एंड सिद्धा। आयुर्वेदा एंड सिद्धा में आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोवाइड होती है। यूनानी सिस्टम से भी हम मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन भी हम दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही मेडिसिन दे सकते हैं, हम कोई भी मेडिसिन दे के पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी। वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी मीन वो अपने आप सेल्फ एक हेल्प के लिए काम करती है। ऐसी कौन सी एजेंसी है? रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिनको जरूरत होती है उनको हम ब्लड प्रोवाइड करते हैं। वहां पे ब्लड स्टोरेज होता है, ब्लड वहां पे से हमको मिल सकता है। नेक्स्ट, वर्टिकल हेल्थ प्रोग्राम। What is the meaning of vertical health program? Known as national health program such as WHO, UNICEF, Rockefeller Foundation, etc. तो ऐसे कई सारे हेल्थ प्रोग्राम हमारे इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में स्टार्ट हुए कि जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करता है
कि सभी का ध्यान रखता है, प्रॉपर हेल्थ सिस्टम चल रही है या नहीं, हेल्थ बेनिफिट सबको मिल रहे हैं या नहीं, वो सब ध्यान क्या रखती है, WHO रखता है। यूनिसेफ भी ऐसे ही काम करता है, तो वो सब हेल्थ वर्टिकल हेल्थ प्रोग्राम में काउंट होता है। नेक्स्ट, द हेल्थ एजेंसीज इन द हॉस्पिटल्स एंड कम्युनिटी डील विद दिस प्रॉब्लम। जो भी हेल्थ एजेंसीज और हॉस्पिटल्स हमारे कम्युनिटी लेवल पे स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स के साथ वो लोग डील करते हैं? तो फर्स्ट, कम्युनिकेबल डिसीज प्रॉब्लम्स। कम्युनिकेबल डिसीज मीन्स जो एक दूसरे के साथ रहने से स्प्रेड होता है, ऐसे डिसीज होते हैं जैसे मलेरिया होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, नावाडेज में कोरोना है। तो ऐसे कई सारे डिसीज है, उसको वो ट्रीट करता है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स। मेनली बैकवर्ड एरिया, रूरल एरिया में न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी क्या होते हैं, तो उनका इकोनॉमी का स्टेटस अच्छा नहीं होता, तो फिर क्या होता है, वो प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स उनको मिलने चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स उनको नहीं मिल पाते, इसीलिए न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम में अनीमिया है, क्वाशियोकोर है, मरासमस है, ऐसे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स भी उनमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम। एनवायरमेंटल सैनिटेशन में क्या होता है, वाटर है वो प्योर नहीं होता है, तो एयर है वो प्योर नहीं होती, नॉइज पॉल्यूशंस होते हैं, तो वो सब पॉल्यूशंस के कारण क्या होता है, एनवायरमेंट है वो क्लीन नहीं रहता, और एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स भी होते हैं। मेडिकल केयर प्रॉब्लम्स। मेडिकल केयर प्रॉब्लम्स, जो भी हम हॉस्पिटल्स में केयर देते हैं, वो सारे मेडिकल केयर प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट, पॉपुलेशन प्रॉब्लम। नावाडेज में क्या होता है कि पर्सन है उसको लिटरेट है, बट उसको क्या है, पॉपुलेशन के लिए हमने बहुत सारी हेल्थ एजुकेशन देते हैं, सब कुछ करते हैं, फैमिली प्लानिंग मेथड उनको समझाते हैं, लेकिन वो क्या होता है, उनका पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो इंक्रीज ही हो रहा है, उसके कारण पॉपुलेशंस में कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको दिखाई देते हैं, जैसे कि वर्क प्लेसमेंट प्रॉपर नहीं मिलता, न्यूट्रिशन सप्लाई क्लीन नहीं मिलता, हमको जो भी चीज है वो प्योर नहीं मिलती, वो सब पॉपुलेशन के कारण होते हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ती जाती है और उसका जो प्रोडक्शन है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम वो उसका मेन कॉज है। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ द हॉस्पिटल। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल्स? आप सबको पता है हॉस्पिटल्स में क्या क्या काम होते हैं, पेशेंट्स को केयर देते हैं, पेशेंट की ध्यान रखते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं, वैसे वैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मीन्स अगर कोई पर्सन हमारे यहाँ आता है, अगर वो बोलता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो हमको इन्वेस्टिगेशन के बिना पता नहीं चलेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है, तो फिर हमको उसको, जैसे कि अनीमिया है, हमको दिखाई दे रहा है कि पर्सन को अनीमिया है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सीबीसी टेस्ट करवाना पड़ेगा, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाएंगे तो उसका हीमोग्लोबिन लेवल हमको पता चलेगा, तो पता चलेगा कि हाँ, ही और सी वाज सफरिंग फ्रॉम अनीमिया। नेक्स्ट, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या होगा कि अगर पेशेंट्स बोलता है कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, ब्रेथलेसनेस का प्रॉब्लम है, श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, हार्ट चेस्ट पेन हो रहा है, तो फिर हमको कोई सिंगल डायग्नोसिस दिखाई देगा कि जैसे पेशेंट को अस्थमा हो सकता है, सीओपीडी हो सकता है, या तो कोई हार्ट डिसीज हो सकता है। एंड केयर ऑफ द सिक एंड इंजर्ड। और हम क्या करेंगे, जो सिक पर्सन है उसकी केयर करेंगे, जहाँ पे हॉस्पिटलाइज पर्सन होते हैं, क्लाइंट होते हैं, पेशेंट, उनको हम क्या करेंगे, प्रॉपर केयर प्रोवाइड करेंगे, और उसको इंजर्ड है, अगर उसको किसी को कोई इंजरी हुई है, तो फिर उसकी भी हम प्रॉपर केयर करेंगे। नेक्स्ट, हेल्थ सुपरविजन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। हेल्थ सुपरविजन मीन्स हम क्या करेंगे, उसको सुपरवाइज करेंगे कि वो अपना ध्यान रखता है या नहीं, अपनी तरफ से पूरी हाइजीन मेंटेन करता है या नहीं। प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। प्रिवेंशन ऑफ डिसीज के लिए मैंने आगे भी बोला है कि प्रिवेंशन ऑफ डिसीज हम कैसे कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट करने, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट। क्योर करने से अच्छा है कि उसको हम प्रिवेंट ही कर ले, तो प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि जिससे वो डिसीज है वो स्प्रेड हो रहा है, वो सब चीज पे हम ब्लॉक लगा दे, तो क्या होगा कि वो डिसीज कंडीशन है वो आगे हमारे तरफ स्प्रेड नहीं होगी और हम उससे प्रिवेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन ऑफ मेडिकल वर्कर्स। अगर हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर हमको भी पता होना चाहिए कि हमको कैसे केयर प्रोवाइड करनी है, क्यों करनी है, किसकी केयर कैसे करनी है। अगर हमको वो सब पता नहीं होगा, तो हम प्रॉपर केयर उनको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो फिर मेडिकल वर्कर्स है उनको हमको क्या करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, उनको प्रॉपर टीचिंग देना पड़ेगा कि आपको किसे केयर कैसे देनी है, वो सब। नेक्स्ट है मेडिकल रिसर्च।
मेडिकल रिसर्च में क्या कर सकते हैं, जो मेडिकल रिसर्च में हम स्टडी कर सकते हैं, कोई एक टॉपिक लेके उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं कि अगर कोविड है अभी तो कोविड के ऊपर हम स्टडी कर सकते हैं, वो क्यों स्प्रेड हो रहा है, कैसे स्प्रेड हो रहा है, कितना स्प्रेड हो रहा है, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसका एक रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट रिहेबिलिटेशन, तो रिहेबिलिटेशन मैंने आगे भी बोला कि कोई भी पर्सन उसके हैबिचुअल है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको वो चीज से रिलीज करने के लिए हम उसको अमुक एक्टिविटीज देंगे, उसका माइंड डाइवर्ट करवाएंगे। तो क्या होगा, अगर वो पॉसिबल है, वो हमारे साथ कोप अप करेगा तो फ्यू मंथ्स में वो क्या होगा, उससे बाहर निकल पाएगा। दिस इज द मेन गोल ऑफ द रिहेबिलिटेशन सेंटर, राइट। These are the healthcare services, functions of hospitals. Okay, thank you class.